Hello friends, welcome back to the channel. In this video, we will learn about increasing and decreasing number. So increasing and decreasing number का प्रोग्राम बहुत ही easy way में without any method कैसे बनता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे. So without any further ado, let's begin. Alright guys, so first we will understand what is increasing and decreasing number. So increasing number in an integer traversing from left to right, if the current digit is greater than or equal to the previous digit, the number is known as increasing number. ये तो हो गई definition. Decreasing number की क्या definition है? In an integer traversing from left to right, if the current digit is less than the previous digit or it is equal to the previous digit, then the number is known as decreasing number. What it means? अब इजी वे में समझते हैं. एक नंबर लेफ्ट टू राइट अगर हम उसको देखें तो अगर उसकी डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर में जा रही हैं, इट मींस अगर वो नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिजिट्स इंक्रीज हो रही हैं, असेंडिंग नंबर में है, देन इट इज एन इंक्रीजिंग नंबर. अदरवाइज अगर वो डिजिट्स लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग वे में है, घट रही हैं, तो इट इज अ डिक्रीजिंग नंबर. अगर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 5 अगर हमारा नंबर है, तो भी ये एक इंक्रीजिंग नंबर है क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिजिट इंक्रीज ही हो रही है. लेकिन अगर ये नंबर होता 1 2 2 1 तो ना तो ये इंक्रीजिंग नंबर है और ना ही ये डिक्रीजिंग नंबर है. सो इन दिस केस अ नंबर विच इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इज अ बाउंसी नंबर. तो बाउंसी नंबर का प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको समझ लेते हो, बाउंसी नंबर का प्रोग्राम की वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने पोस्ट की हुई है बाउंसी नंबर की प्रोग्राम की वीडियो. So if you want, you can watch that video by clicking on the I button. So now let's see the program. So ये हमारा प्रोग्राम है, बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बहुत इजी लॉजिक है. कोई भी हम फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लॉजिक से बहुत इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे. आई होप आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में समझ में आ गया होगा. सो यहाँ पर हमने java.io पैकेज को इम्पोर्ट किया है. देन वी हैव इम्पोर्टेड द util पैकेज. वी हैव नेम्ड द क्लास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. आप लोगों को पता होगा कि क्लास के नेम में वाइट स्पेस अलाउड नहीं होते हैं. एंड देन वी हैव डिफाइंड द मेन मेथड. नाउ यहाँ पे स्कैनर क्लास को हमने डिफाइन किया हुआ है और इन जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. आप एससी भी ले सकते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है. यहाँ पर कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिफाइंड है, दैट इज एन पी ए बी एक्स एंड वाई इनिशियलाइज किए हुए हैं 0 से, एंड देन डी एंड एस डी. यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डी हमारा डिजिट लास्ट डिजिट के लिए है, एस डी यानी सेकंड लास्ट डिजिट के लिए. वो कैसे बताता हूँ अभी. यहाँ पे एन में हम नंबर इनपुट कर लेंगे और पी में हम उसी नंबर को कॉपी कर लेंगे क्योंकि एन की वैल्यू आगे जाके चेंज हो जाएगी. अब क्या है कि आप एक नंबर ले लेते हैं हम 7 2 2 1. इससे आपके सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे. 7 2 2 1 ये एक डिक्रीजिंग नंबर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके. और राइट टू लेफ्ट अगर हम देखें तो ये एक इंक्रीजिंग नंबर है. तो सबसे पहला लॉजिक तो ये है कि हम नंबर को लेफ्ट टू राइट ना देख के राइट टू लेफ्ट देखेंगे. अगर नंबर राइट टू लेफ्ट में इंक्रीजिंग हुआ देन इट इज अ डिक्रीजिंग नंबर, और अगर राइट टू लेफ्ट में डिक्रीजिंग हुआ देन इट इज एन इंक्रीजिंग नंबर. आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. रूल के हिसाब से लेफ्ट टू राइट देखा जाता है नंबर को, लेकिन इजी लॉजिक में और लाइन ऑफ कोड ज्यादा ना हो इसलिए हम नंबर को राइट टू लेफ्ट देखेंगे. अगर नंबर राइट टू लेफ्ट में ऐसे इंक्रीज हो रहा है देन इट मीन्स इट इज अ डिक्रीजिंग नंबर, और अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है देन इट इज एन इंक्रीजिंग नंबर. राइट, ये चीज समझ में आ गई होगी. अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ए बी एक्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो उसको आप ढंग से समझना. अब हमारा नंबर जो था वो था 7 2 2 1. अब इस केस में ये एक डिक्रीजिंग नंबर है, राइट. अब इस चीज़ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वाइल लूप हमारा मेन है प्रोग्राम का. इसमें हमारे लॉजिक्स हैं. इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 इफ के ब्लॉक हैं, एक इफ ब्लॉक, एक एल्स इफ ब्लॉक और एक एल्स का ब्लॉक. ये इंक्रीजिंग नंबर के लिए है, ये डिक्रीजिंग नंबर के लिए है, और इट इज फॉर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग नंबर के लिए है. सो सबसे पहले डी में हमारी लास्ट डिजिट आ जाएगी. while n is greater than 9, yes n is greater than 9, 7221 हमारा नंबर है. d is equal to n mod 10. it means जब हम नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा. जब हम n mod 10 करते हैं तो हमेशा लास्ट डिजिट आती है, तो यहाँ पे d में यानी लास्ट डिजिट आ जाएगी, ये 1 आ गई. एस डी में सेकंड लास्ट डिजिट कैसे आएगी, पूरे नंबर को पहले तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 21. लास्ट की 2 डिजिट आ जाएंगी. अब
इस रिमाइंडर को हम 10 से डिवाइड करेंगे और क्या क्वेश्चन आएगा 2, जो कि ये वाली डिजिट होगी। तो ये वाली डिजिट हो गई, करेक्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सेकंड लास्ट डिजिट में हमारे पास 2 है, n इक्वल टू n/10। अब ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7221 को 10 से डिवाइड कर देंगे और इसको इक्वल किया तो यहाँ पे 722 हमारा क्वेश्चन आ गया। तो अब हमारा नंबर अपडेट होके हो गया है 722। फिलहाल हम इन 2 वैल्यूज को चेक करेंगे, इन 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में जो ब्रैकेट्स यूज हुए हैं। अब क्या है कि अगर आप ब्रैकेट्स यूज नहीं करोगे, तो आपने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर एक टर्म पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है कि जिस ऑपरेटर की प्रेफरेंस ज्यादा होती है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। तो इस केस में हमें ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे। तो एक तो हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए और तीसरी कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। मतलब कि या तो इन दोनों में से एक ट्रू हो, क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज हुआ है, फिर एंड ऑपरेटर का यूज हुआ है, फिर ये भी वैलिड होनी चाहिए और वाई वाली भी वैलिड होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हो तो क्या होगा, ये एक पार्ट हो जाएगा और यहाँ और को ये एक ले लेगा और इस पूरे को एक समझेगा, यानी एक ये हो जाएगा एग्जीक्यूट, या तो ये ट्रू हो या ये पूरे में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसलिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे ताकि ये एक टर्म हो, ये दूसरी हो और ये तीसरी हो, तीनों कंडीशन को फुलफिल करें। सो अब क्या होगा, यहाँ पे b तो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को चेक करने के लिए, a और b, और x और y है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स को चेक करने के लिए। अब कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है, लास्ट डिजिट है 1, यानी d में है 1 और sd में है 2। सो sd इज ग्रेटर देन d, sd इज ग्रेटर देन d, यानी else if वाली कंडीशन ट्रू होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस कंडीशन में से तो ये ट्रू हो गया, a की वैल्यू अभी भी 0 है क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स है। इन दोनों में से एक होनी चाहिए थी एग्जीक्यूट, तो ये अगर फॉल्स है, ये दोनों ट्रू थी इस केस में लेकिन ये फॉल्स थी, तो इसलिए ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अब इन दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए और ये दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों ट्रू हैं, a और x दोनों 0 हैं। इस केस में क्या करेंगे, इट मीन्स हमारा नंबर क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग वे में जा रहा है, यानी राइट टू लेफ्ट अगर हम देखें तो इस नंबर को हम इंक्रीजिंग वे में अब सर्च करेंगे, चेक करेंगे कि ये पूरा नंबर इंक्रीजिंग वे में राइट टू लेफ्ट जा रहा है, यानी तो हमेशा ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो b इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 कर दिया, इट मीन्स ये भी अब कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये नंबर हमेशा या तो अब इंक्रीजिंग वे में जाना चाहिए राइट टू लेफ्ट, और अगर ये डिक्रीजिंग वे में जाता है इट मीन्स इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि एक बार इंक्रीज में जा रहा है, अब ये लास्ट तक इंक्रीजिंग वे में ही चलना चाहिए, अदरवाइज ये बाउंसी नंबर हो जाएगा। सो ये यहाँ पे हो गया, ये कंडीशन ट्रू है, कंटिन्यू हो गया। अब ये व्हाइल लूप फिर से चेक करेगा अपडेटेड नंबर को जो था 722, इसको इरेज करता हूँ, फिर से बताता हूँ। सो यहाँ पे हमारा नंबर अपडेट होके हो चुका था 722। अब इस केस में क्या है, d इक्वल टू n mod 10, इट मीन्स 2 यहाँ पर आ जाएगा और sd में भी ये वाला नंबर आ जाएगा, सेकेंड लास्ट डिजिट, जो कि हो जाएगी 2, और 722 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 72 हमारा क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 72। अब ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि b की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, y की वैल्यू भी 1 कर दी थी, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्योंकि ये 22 है, अब होता क्या कि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो या तो ये कंडीशन ट्रू होती या इनमें से एक कंडीशन ट्रू होती, तो वो इसमें इस कंडीशन को ट्रू मान लेता, इन तीनों में से एक अगर एग्जीक्यूट हो जाती है या ये एग्जीक्यूट हो जाती है और को प्रेफरेंस देता हो तो फिर आपका ये एग्जीक्यूट हो जाता, जो कि हमें नहीं करना था। तो इस केस में क्या होगा, d इक्वल sd वाला भी नहीं होगा। अब नीचे आते हैं, इस वाले लूप को इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, d इज लेसर देन sd, 2 इज लेसर देन 2 नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इन दोनों में से ये वाली कंडीशन ट्रू है, a अभी भी 0 है, x अभी भी 0 है, तो b को फिर से 1 कर दिया, y को 1 कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, तो ये फिर से आगे बढ़ा। देन अब 72 आ गया था नंबर हमारा, राइट, अपडेट होके। अब 72 को चेक करेंगे
तो डी में आ जाएगा 2 और एस डी में आ जाएगा 7 और नंबर अपडेट होके हो जाएगा 7। कैसे? 72 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 7 आपका क्वेश्चन आएगा, राइट। अब क्या होगा? अब हम क्योंकि सारी डिजिट, हमारा ओरिजिनल नंबर था 7221, तो अब क्या होगा पहले मैं आगे का बता देता हूँ। हमने ये दोनों डिजिट कंपेयर कर ली, ये दोनों कर ली और ये दोनों कर ली, राइट। अब इसके पहले तो कोई डिजिट नहीं है यानी 0 है। तो अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग में हो जाएगा। यहाँ तक इंक्रीज कर रहा था, यहाँ डिक्रीज, तो ये हमारा वैसे भी डिजिट है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमने n इज ग्रेटर देन 9 कंडीशन यूज की है। बाउंसी नंबर के प्रोग्राम में भी n इज ग्रेटर देन 9 की कंडीशन यूज होगी। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें n इज ग्रेटर देन 0 किया था, तो इस बात का आप ध्यान रखना, n इज ग्रेटर देन 9 होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसको, इसलिए n इज ग्रेटर देन 9 करोगे ताकि ये इस डिजिट के बाद चेक ही ना करे। तो क्योंकि n की वैल्यू 7 आ गई तो ये इसके आगे जाएगा ही नहीं। तो फिलहाल हमारा केस है 2 और 7 का, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो 2 और 7 में भी ये इसको ही एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि एस डी में है हमारा 7 विच इज़ ग्रेटर देन डी। तो 7 हमारा ग्रेटर है, तो एक तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ए अभी भी 0 है, एक्स अभी भी 0 है, तो ये हमारा ट्रू हो गया और ये कंटिन्यू हो गया। अब क्योंकि अपडेटेड वैल्यू 7 थी यहाँ पर, तो n इज ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये अब वैलिड नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब नीचे हम इफ में चेक करेंगे, तो इफ के केस में क्या होगा? यहाँ पर a इक्वल इक्वल 1 नहीं है, राइट। यहाँ पे b इक्वल इक्वल 1 है, b को और हमने y को यहाँ पर 1 किया था, तो इट इज़ अ डिक्रीजिंग नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 7221 के लिए। अगर आपका 721 भी होता नंबर तो भी डिक्रीजिंग नंबर होता। अगर 127 होता तो क्या होता, तो भी देख लेते हैं जल्दी से। अगर 127 होता तो हम इन दोनों को चेक करते, इन दोनों में से d में 7 आता विच इज़ ग्रेटर देन एस डी, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती, b 0 रहता, y 0 रहता, a और x को हम 1 कर देते, राइट। और कंटिन्यू फिर हो जाता और फिर इन दोनों को चेक करते 1 और 2 को, जिसमें 1 इज लेसर देन 2 होता है, जिसमें d की वैल्यू अभी भी ग्रेटर होती ये वाली, तो इसमें भी a और x को 1 कर देते और इट इज़ एन इंक्रीजिंग नंबर हम लोग प्रिंट कर देते। लेकिन अगर केस होता हमारा जिसमें फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 3 1 ये वाला केस होता, तो यहाँ से ये इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स पहले तो ये 1 और 3 को चेक करता, तो d1 इज लेसर देन 3 यानी d इज लेसर देन sd, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती और b और y को 1 से हम एग्जीक्यूट कर देते, ठीक है। अब क्योंकि कंटिन्यू होता और फिर 3 और 2 को कंपेयर करते, तो 3 यानी d की वैल्यू और 2 यानी sd की वैल्यू आती, इस बार 3 ग्रेटर है यानी ये वाली कंडीशन ट्रू होती, बट b और y दोनों की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी थी, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होता। इसमें ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, ये दोनों सही थे लेकिन ये फॉल्स हो जाती, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए एल्स में हम a को और b को दोनों को 2 कर देते और यहाँ पे ब्रेक कर देते, फर्दर लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। और फिर क्या होता, क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो ना तो ये एग्जीक्यूट होता ना ये एग्जीक्यूट होता और इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग नंबर प्रिंट हो जाता। या फिर आप इस केस में प्रिंट कर सकते थे इट इज़ अ बाउंसी नंबर। सो इसी प्रोग्राम से आप बाउंसी नंबर का प्रोग्राम भी बना सकते हो, इसी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर का भी प्रोग्राम बन गया है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो या मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे पूछो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा और आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो अगर आपको कोई सजेशन है किसी प्रोग्राम से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सो नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पे हम नंबर इनपुट करते हैं 7221, सो इट इज़ ए डिक्रीजिंग नंबर। अगेन रन करते हैं और इनपुट करते हैं 523, इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर। सो एक बार और रन कर लेते हैं 1 2 3, इन दिस केस इट इज़ एन इंक्रीजिंग नंबर। सो आई होप आपका ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे किसी पे भी कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।